मोनू चिड़ा अपने घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। मोनू के सारे दोस्त उसके घर पर आए हुए थे। मोनू केक काटने जा ही रहा था कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मोनू, तुम्हारा घर तो एक भूतिया है और ऊपर से तुम्हारे घर में तो लाइट की प्रॉब्लम ही रहती है। हम सब लोग जा रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको तो मैं अभी जाकर लाइट चेक करके आता हूँ। आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? मोनू अपने घर के मेन स्विच के पास जाता है। जैसे ही वो स्विच को हाथ लगाता है तो उसके सामने एक भूतिया चिड़िया आ जाती है। उसको देखकर मोनू बहुत डर जाता है। मोनू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया चिड़िया उसे हवा में उड़ा देती है और एक झटके से उसे मेन स्विच पर फेंक देती है। मोनू को करंट लग जाता है और इस वजह से मोनू की मौत हो जाती है। फिर भूतिया चिड़िया मोनू का रूप लेकर उसके दोस्तों के पास जाती है और धीरे धीरे करके उसके सभी दोस्तों को मार देती है। उन सबके कटे हुए सरों की माला बनाकर वो अपने गले में पहन लेती है। मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगी सबका खून पीकर। वो उन सबकी बॉडी से अपना केक बनाती है, फिर अपने भूतिया दोस्तों के साथ पार्टी करने लगती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर टूनी, हैप्पी बर्थडे टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उस घर में जो कोई भी रहने आता वो भूतिया चिड़िया उन सबको मार देती। उस भूतिया चिड़िया का कहर तो बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए उस जंगल के सारे परिंदों ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उस घर में एक छोटा सा परिवार रहने के लिए आता है। तो मुन्नी अपने माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है और मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। क्या इस साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा? अरे मेरी बच्ची, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तू तो मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं तेरे सारे शौक पूरे करूँगी। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बंटी कबूतर उधर आ जाता है। मेरी बेटी ने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बोला है। क्या मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूं? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? देखना मुन्नी, सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट तुम्हारा ही होगा। अगले 3 दिन के बाद मुन्नी का जन्मदिन आता है और सब उसकी बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। फिर बंटी अपने जंगल के कुछ दोस्तों के पास जाता है। अरे भैया, मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप सबको दावत है, आप सब मेरे घर आना। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, हम तो अपने घर में ही अच्छे हैं। और मेरी मानो तो तुम भी अपनी बेटी का जन्मदिन ना मनाओ। तुम्हें पता नहीं, इस जंगल में जो भी बर्थडे बनाता है उसे भूतिया चिड़िया खा जाती है। ये सुनकर बंटी गुस्से में चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लगता है कि घर की सारी लाइट्स चली जाती है और किसी के तेज तेज हंसने की आवाज आने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबने मुझे इनवाइट नहीं किया ना, इसका अंजाम देखना बहुत बुरा होगा। ये सब कुछ बोलकर वो मुन्नी चिड़िया को अपने जादू से मार देती है। कौन हो तुम और हमें और सारे जंगल के परिंदों को क्यों परेशान कर रही हो? नहीं बताऊंगी, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे अपना राज नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया बंटी कबूतर को हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। रुको जरा भूतिया चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर लाडो चिड़िया केक के ऊपर से मोमबत्ती उठाकर भूतिया चिड़िया के ऊपर फेंक देती है। जल रहा है, बताती हूँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इस घर में मामूली सी जिंदगी रह रही थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं उन लोगों की तरह अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन उस घर के 5 तोते ने मेरे घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। जैसे ही मैं स्विच पर गई तो मुझे करंट लग गया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरा जन्मदिन मनाने का सपना अधूरा रह गया। उस 5 तोते को तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरा सपना पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से मैं यहाँ भटकती रह गई।
और फिर मैंने सारे परिंदों को मारना शुरू कर दिया। जब तूने अपने कातिलों को मार दिया तो तुम मामूली परिंदों को क्यों मार रही हो? नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे किसी और भी परिंदे को नहीं छोड़ूंगी। भूतिया चिड़िया की ये जिद देखकर लाडो चिड़िया उसके ऊपर आग से वार कर देती है, जिससे वो भूती चिड़िया जल के राख हो जाती है और फिर वो भूती चिड़िया वहीं पर ही मर जाती है। फिर उस जंगल के सारे परिंदों को उस भूती चिड़िया से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन लाडो चिड़िया अपनी बेटी को भुलाने का गम अभी तक ना भूल सकी।